हर अपडेट्स देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। आर्य महिला महाविद्यालय की ओर से सत्र 2020-21 के तहत एडमिशन प्रक्रिया को शुरू किया गया है, जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन की ओर से कोविड-19 के चलते समस्त सुरक्षा प्रबंधों को भी मूर्त रूप दिया गया है ताकि सभी सुरक्षित रहें और साथ ही महाविद्यालय का वातावरण भी कोरोना से मुक्त हो। इस समस्त एडमिशन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर सुनीता डोगरा ने बताया कि इस बार विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऑनलाइन की सुविधा भी शुरू की है। मैं जानती हूँ आपदा का समय है, मुसीबत का समय है, कोविड-19 का समय है। हम सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि ये महामारी कोई जीवन में पहली बार नहीं आई। हमने पहली बार देखी है, हमारे बुजुर्गों ने उससे पहले भी देखी। महाभारत हुआ, हर 100 साल के बाद कहते हैं कि हर एक शताब्दी के बाद एक बार महामारी आती है। कभी चेचक फैला, कभी हैजा फैला। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने अपने ज्ञान से उस महामारी पर, उस संकट पर विजय प्राप्त की है। और ये ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें स्कूलों और कॉलेजों में तो आना ही पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो थोड़े डरे और सहमे हैं, और जो माता पिता भी कुछ डर और सहम गए हैं, वो हमारी बात को सुने। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस, हम दूसरों की बात नहीं करते, पर अपने महाविद्यालय की बात आपको बताते हैं कि हम मास्क पहनकर, सोशल डिस्टेंसिंग रखकर, बच्चों को सैनिटाइज़र्स हमने पास रखे हुए हैं हर जगह, हाथ सैनिटाइज़ कराते हैं। आते ही हमारे गेट्स के ऊपर उनका थर्मल स्कैनिंग होती है, उसके बिना हम उन्हें अंदर आने नहीं देते हैं। हम नहीं चाहते कि आप अपनी बेटियों को ना पढ़ाएं। बहुत 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 मुश्किल से बेटियों ने पढ़ना शुरू किया है। आप शायद जानते ही होंगे कि 1969 तक, यानी 1969 तक पठानकोट में बेटियों के लिए कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं था। सबसे पहले हमारे महाविद्यालय के श्री राम रखामल जी कालरा फैमिली ने और उनके साथ और भी बहुत से लोगों ने मिलकर इस महाविद्यालय की स्थापना की थी। झुग्गियों झोंपड़ियों से शुरू होकर आज हम यहाँ तक हर मुसीबत को पार कर पे पहुँचे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस आपदा के समय में भी हम ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से वो घर बैठे हुए इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ एडमिशन लेने के लिए यहाँ आना है। अगर वो एडमिशन लेने भी नहीं आना चाहते तो हमने ऑनलाइन फॉर्म डाले हुए हैं, उस पर IFS नंबर दिया हुआ है बैंक्स का। आप उसके द्वारा हमें थोड़ी थोड़ी पेमेंट कर हम नहीं चाहते कि आप पूरी फीस पूरी दें माँ बाप के ऊपर। आजकल हम जानते हैं कि पैसे का जो कमी आ रही है इकोनॉमी लेवल पर, हम भी उस मुसीबत को झेल रहे हैं। हम आपसे अलग नहीं हैं, हम भी माता पिता हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं। और इस सोशल डिस्टेंसिंग का वो और पढ़ाई को साथ चलाकर विद्या को ख़त्म मत करिए। ज्ञान ख़त्म हो जाएगा, ये मुसीबत तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर ज्ञान ख़त्म हो गया तो फिर तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। ये माँ सरस्वती का मंदिर है और ये सब आपके लिए खुला है। जब तक आपदा का समय है हम आपको दिखाएंगे। हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे, हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे पढ़ाते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि हमारे बच्चों ने क्या क्या उपलब्धियां की हैं। और इस मुसीबत के समय में भी हमारी लड़कियों ने जगह जगह जाके मास्क बांटे हैं। मैं खुद गई हूँ, सेशन कोर्स में हम गए हैं, हमने पुलिस वालों को बांटे हैं, उसके हम अभी आपको प्रमाण देंगे। और बच्चों ने खाना बांटा है और हैंड सैनिटाइज़र बांटे हैं, लंगर लगाए हैं अपने घरों में मिलकर। और जो लोग छोड़ के यहाँ से जा रहे थे उन लोगों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। हमारे बच्चे ये आज की इस मुसीबत का नहीं, बल्कि जो भी मुसीबत, जो भी समस्याएं देश में चल रही हैं, समाज में चल रही हैं, उनके प्रति बड़े जागरूक हैं। हम कभी अन्य महाविद्यालयों में नहीं लेके जाते हैं, कभी स्पेशल चिल्ड्रन होम में, कभी ओल्ड हाउस होम में। पढ़ाई के लिए हमारे पास 6 प्रोजेक्टर्स हैं। हम उसको अपने प्रोजेक्टर्स को क्लासरूम में हमने जोड़ा हुआ है। आज हम आपको वो पूरा विस्तार से दिखाएंगे किस तरह से। वहाँ वेब कैम है हमारे पास और लैपटॉप पर वो सारा का सारा आएगा। और लैपटॉप को हमने बच्चों के व्हाट्सएप पर जोड़ा हुआ है। हमने बच्चों के ग्रुप बनाए हुए हैं। जो भी नए बच्चे आएंगे उनके भी हम फ़ोन नंबर्स लेंगे और उनके ग्रुप्स बनाएंगे। और ये क्लासरूम स्टडी होगी। बच्चों को बिल्कुल महसूस नहीं होना देना पड़ेगा कि चॉक वॉक और टॉक के बिना क्लासेस चल रही हैं।
हम आपको ये पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे कि हमारे बच्चे किस तरह से घर बैठे हुए भी इन सुविधाओं को प्राप्त करेंगे, और एक टाइम टेबल उन्हें दिया जाएगा और उस टाइम टेबल के हिसाब से उन्हें पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ हमारी कोशिश होगी कि जो उस दिन पढ़ाया गया है उसका PDF में उनको मटेरियल भी पहुंचे, ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि मेरे पास मैटर तो है ही नहीं, तो मैंने जो पढ़ा वो मैं रिवाइज़ कैसे करूं। वहीं से हम क्लास टेस्ट भी लेंगे, बच्चों के क्विज टेस्ट भी करेंगे, जिससे उनका ज्ञान बढ़ता रहे और वो अच्छे से अपने काम को आगे बढ़ा पाए। तो एक बार हमारे महाविद्यालय के बच्चों की उन तस्वीरों को ज़रूर देखें जिसमें वो प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम जी के साथ, रामनाथ कोविंद जी के साथ, वाइस प्रेसिडेंट भैरव सिंह शेखावत जी के साथ, प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ और श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, चीफ मिनिस्टर पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, पंजाब के गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह जी के साथ खड़े हैं। उन्होंने वो सम्मान प्राप्त किया है 26 जनवरी को पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट करने का दिल्ली की परेड में। और ये हमारे लिए बड़े मान का विषय है कि पूरे पठानकोट ज़िले में केवल और केवल हमारे कॉलेज के बच्चे ही हैं जो पिछले कई वर्षों से इस मुकाबले को जीतते हैं। ये हमारी संस्था वो संस्था है जिसने सबसे पहले, जब लोग नैक के नाम से डरते थे, उस समय अपने कॉलेज को नेशनल एक्रेडिटेशन और असेसमेंट की प्रक्रिया से निकाला। अब हम दूसरे चरण पर जा रहे हैं, लेकिन हमारी बिल्डिंग, एक नई बिल्डिंग बन रही है जो बहुत ही आधुनिक संयंत्रों से नियुक्त होगी, जिसमें कैमरे लगे होंगे, जिसमें तो फिर पढ़ने की कोई भी दुविधा नहीं आएगी। वो बिल्कुल आधुनिक ढंग से बनी हुई है। आप क्लासरूम में हैं या क्लासरूम में नहीं हैं, वो स्मार्ट क्लासरूम आपके घरों तक पहुँचे। और हमारे पास जिला पठानकोट ही नहीं, मैं मानती, मेरे ख्याल से गुरदासपुर जिला को भी अगर मिला लिया जाए तो इतना बड़ा हॉल हमने बनाया है, इतना बड़ा स्टेडियम बनाया है, जिसमें बैडमिंटन खेलने के लिए जो वुडन फ्लोरिंग की गई है वो यहाँ किसी के भी पास नहीं है। बहुत सा पैसा खर्च किया है बेटे हमने आपके लिए। आप आइए, हम चाहते हैं कि वो चाहते दिन फिर से आएँ, आप हमारी चिड़ियाएँ, हमारे बच्चियाँ फिर से लौटें, फिर से शिक्षा प्राप्त करें। मेरा माता पिता से, अभिभावकों से अनुरोध है, प्लीज़ 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 बेटियों की शिक्षा को मत रोक। ये 2 पेड़ जो आप देख रहे हैं हमारे कॉलेज में, यहाँ ये भी आपदाग्रस्त है, मिट्टी पड़ी हुई है, आप नीचे देखिए। एक पेड़ लहलहा रहा है और दूसरा सूख गया। नीम का वो पेड़ जो ठंडी छाया देता था वो सूख गया। और मुझे यही लगता है कि आपदा के समय में अगर हम अपने भीतर के ज्ञान रूपी रस को छोड़ देंगे, उसे ग्रहण नहीं करेंगे तो सूख जाएंगे, और अगर ग्रहण करेंगे तो गुलनार के इस पौधे की तरह हम हमेशा महकेंगे। थोड़े दिन पहले ये पौधा लाल लहलहाते हुए फूलों से भरा हुआ था और मुझे लग रहा था कि मेरी लड़कियाँ, मेरे स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थी कॉलेज में चहक रहे हैं। और साथ ही मुझे ऐसा भी एहसास हुआ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस नीम के पेड़ की तरह मेरी बच्चियाँ शिक्षा से वंचित रह जाएं और ज्ञान प्राप्त ना कर सकें। मैं एक बार फिर से हाथ जोड़कर सभी पेरेंट्स से निवेदन करूंगी, आपदा है, हम जानते हैं, लेकिन डरे नहीं। डरना इतना है कि सरकारी जो नॉर्म्स हैं कि हमने मास्क लगाना है, ज़रूर लगाइए, हमने सैनिटाइज़र करने हैं, हमने हाथ धोने हैं, हमने जगह जगह पर अब वॉश बेसिन्स लगा दिए हैं जिनके ऊपर हमने सोप डिस्पेंसर लगाए हैं, जिससे कि बच्चे वहाँ से हाथ धोएं थोड़ी थोड़ी देर के बाद जाकर, उन्हें ऐसी मुसीबत भी, ऐसे संकट भी ना झेलना पड़े। आपको ये भी ना हो कि बच्चे ये काम नहीं कर रहे हैं। पानी का, गर्म पानी का अरेंजमेंट कॉलेज में, और हम बच्चों को बोलते हैं अपनी बॉटल साथ लाएं, अपना पानी साथ लाएं, अपने खाने पीने का सामान साथ में लाएं, मास्क पहनें, हाथों को सैनिटाइज करें। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने निशान लगाए हुए हैं। हमारे टीचर भी हर समय यही देखते रहते हैं कि कोई बच्चे या कोई टीचर आसपास ना आ जाए और कोई भी किसी भी तरह की बीमारी को ना छुए। वैसे तो हम गेट पर ही उनकी थर्मो स्कैनिंग करते हैं, उन्हें सैनिटाइज करते हैं, ताकि वो वही बच्चा अंदर आ पाए, वही पेरेंट्स अंदर आ पाए जो सुखपूर्वक है। एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और फिर से प्रार्थना करती हूँ, RRM के आर्य महिला विद्यालय, जिसका नाम महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिष्ठित है, आप अपनी बच्चियों को अवश्य वहाँ भेजिए। हम टीचर्स उनके माता पिता की तरह उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें।